जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके इंचार्ज पर। बिहार पुलिस के लिए जो एग्जाम होने वाला है 8,415 सीट का, और जो ये एग्जाम है 14 मार्च और 21 मार्च 2021 में होने वाला है। बहुत कम समय है। यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने क्रैश कोर्स चालू किया है। यह क्रैश कोर्स ऐसे प्रश्नों पर आधारित रहेगा जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संभावना ऐसी बनती है कि उसी टॉपिक से फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत प्रश्न ऐसे ही होते ही हैं, हर एग्जाम में ऐसा ट्रेंड देखने को हम लोगों को मिलता है। इसलिए प्रत्येक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, और यह क्रैश कोर्स है। इसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों को और बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और चले हम लोग एक साथ मिलकर बिहार पुलिस के लिए गर्दा स्टडी और गर्दा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। सत्य शोधक समाज, प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धन विधेयक। धन विधेयक जो कि पॉलिटी से है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 के खंड 1 से है। और यह जो विधेयक है यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, और जब यह विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है अंतिम स्वीकृति के लिए, तो वह इस विधेयक को लौटा नहीं सकता है, यानी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, उसे सहमति देनी ही पड़ती है। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के खंड 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति, बहुत फेमस है। बिहार में तो हर एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी, इसका प्रमुख कारण जो था चर्बी वाले कारतूस थे, जिसे मंगल पांडे जो बैरकपुर का एक सिपाही था, उसने मुंह से छीलने से मना कर दिया था, क्योंकि उन चर्बी वाले कारतूसों में गाय की चर्बी भरी हुई थी। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे। और दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बता दें, दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट में देंगे। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, और इसका लखनऊ से नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और वहीं देखेंगे कि बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद बरेली से अगर पूछा जाए तो बरेली से इसके नेतृत्व करता खान बहादुर खान थे, याद रहेगा। दिल्ली से आप लोग बता देंगे कमेंट में। लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, यही लोग इसके नेतृत्व करता थे। और भी थे, परंतु इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, और 1498 ईस्वी में यह भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था, जो कि कोझीकोड जिला में स्थित है। ऑप्शन में मिलेगा कोझीकोड या कालीकट, आप लोग लगाएंगे। 1498 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। उपराष्ट्रपति से प्रश्न मिले थे, तो उपराष्ट्रपति जो है यह किस अनुच्छेद में इनका पद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और यह जो उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका से लिया गया है, यानी वहां के संविधान का कॉपी किया गया है। उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है यह पद। और उसके बाद अगर देखेंगे कि उपराष्ट्रपति बन कौन सकता है, तो जिसने भारत की नागरिकता हासिल की हो, 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया हो, यही सब प्रश्न आएंगे। उपराष्ट्रपति में जो प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, प्रश्न में पूछा भी है, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल कौन सा होता है? यानी भारत का संसद का दोनों सदन। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसमें भारतीय संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि मनोनीत और चयनित सभी सदस्य भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा से मनोनीत एवं चयनित सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति के पद का, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति द्वारा चयनित किया हुआ कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिला सकता है। शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति या उनके द्वारा चयनित किया हुआ कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाता है। साइबर कानून, एक प्रश्न आया था कि साइबर कानून किस अनुसूची में वर्णित है, यानी किस सूची में वर्णित है? तो इसका वर्णन जो है समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची, आप जानते हैं कि समवर्ती जो सूची है इस पर केंद्र और राज्य, जिस तरह बिहार राज्य है और केंद्र सरकार है, दोनों कानून बना सकता है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो साइबर क्राइम का जो मामला होता है इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। इसके बाद बहुत बार प्रश्न देखने को मिलेंगे, मांसपेशियों में थकान के लिए कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है? तो एक ट्रिक से याद करें कि मांसपेशी अगर आप लटका के बैठते हैं कोई भी चीज तो उससे आपको थकान महसूस होता है लटकाने से, इसलिए लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में थकान का कारण लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड से मांसपेशियों में थकान महसूस किया जाता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न को मैंने ऐड किया है, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं इससे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण देगा और मिलाने के लिए कहेगा। तो 2-4 कर हैं जिन्हें हम मौखिक ही याद कर लेंगे। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर, जैसे व्यक्तिगत आयकर हो गया, अगर किसी का स्पेशल इनकम है वह प्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार के अंतर्गत। व्यक्तिगत आयकर, उपहार कर जो है वह भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो व्यक्तिगत आयकर, उपहार कर। तीसरा लिखिए निगम कर, निगम कर भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। और इसके बाद अगर देख लिया जाए तो संपत्ति कर, संपत्ति कर जो है वह भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो पहला हो गया निगम कर, दूसरा हो गया उपहार कर, तीसरा हो गया व्यक्तिगत आयकर और चौथा हो गया संपत्ति कर। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष आयकर है, प्रत्यक्ष कर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? हिट क्वेश्चन है। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। बिहार का है इसलिए पूछता है। स्तनधारी प्राणी, यह ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, स्तनधारी प्राणी इनमें से कौन नहीं है? तो हम लोग जान लेते हैं स्तनधारी प्राणी जो है जो बच्चे को जन्म देता है और उसे दूध पिलाता है, स्तनधारी प्राणी कहलाता है। बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाने वाला जो भी प्राणी है वह स्तनधारी कहलाता है। और इसके अलावा जो अंडा देता है या किसी और भी प्रकार का वह स्तनधारी श्रेणी से बाहर रहेगा। तो 10 प्रश्न इस वीडियो में क्लियर करते हैं और लगातार मैं वीडियो लाऊंगा। आप लोग इसी तरह बने रहें, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और बिहार पुलिस के लिए गर्दा स्टडी में जुड़े रहना है, लगे रहना है, हार नहीं मानना है। जय हिंद, धन्यवाद।